प्रिय छात्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर विवेक शंकर, सहायक आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। इस वीडियो में मैं आपको आदिकाल के नामकरण के विषय में बताऊँगा। हिंदी साहित्य का पहला काल जो है आदिकाल है, जिसका समय सामान्य रूप से 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक का माना जाता है। यानी 400 वर्षों का जो इतिहास है हिंदी साहित्य का, वह आदिकाल के नाम से जाना जाता है। आदिकाल नामकरण विद्वानों के बीच पर्याप्त मतभेदों, विभिन्नताओं का काल है। कोई इसे चारण काल कहता है, कोई इसे सिद्ध सामंत काल कहता है, कोई इसे बीजोपन काल कहता है, कोई इसे अपभ्रंश काल कहता है, कोई इसे आदिकाल कहता है, कोई इसे संधि काल कहता है और कोई इसे वीरगाथा काल कहता है। यानी आदिकाल के नामकरण के संबंध में दर्जनों मत सामने आते हैं। आप देखिए, मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रखा है 11 आदिकाल के नामकरण के संबंध में 11 विद्वानों या इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने अपने मत दिए हैं कि इस काल का नामकरण चारण काल होना चाहिए, अधिकार काल होना चाहिए, या अपभ्रंश काल होना चाहिए, या संधि काल होना चाहिए, या बीजोपन काल होना चाहिए। अलग अलग इतिहासकार हैं, उनकी मान्यताएं अलग अलग हैं, उनके तर्क अलग अलग हैं, लेकिन इन 11 नामों में सबसे उपयुक्त नाम जो है वह आदिकाल है। यह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया नामकरण है। इसके विषय में रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने वीरगाथा काल कहा है, उनका मत है कि कोई इसे आदिकाल कहे तो कह सकता है। यानी रामचंद्र शुक्ल की भी यह मान्यता है कि इसे कोई आदिकाल कहे तो कह सकता है। तो सबसे पहले इस वीडियो में आप देखिए कि ये नामकरण जो है वो किनके द्वारा दिए गए हैं। 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये नामकरण से संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है, इसलिए इसके नामकरणकर्ता के विषय में आपकी जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले आदिकाल के लिए जो नामकरण यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है उसके अनुसार चारण काल, और यह नामकरण ग्रियर्सन ने दिया था। कौन इतिहासकार? ग्रियर्सन इतिहासकार हुए। इन्होंने आदिकाल के लिए चारण काल की संज्ञा दी। इनका कहना था कि आदिकाल का अधिकांश साहित्य जो है चारण कवियों यानी भाट कवियों द्वारा लिखा गया था, इसलिए इस काल को चारण काल कहना उचित है। दूसरा, आदिकाल के नामकरण के संबंध में जो दूसरा प्रमुख मत आता है वो है सिद्ध सामंत काल। इसके नामकरणकर्ता राहुल सांकृत्यायन थे। इसके नामकरणकर्ता जो है राहुल सांकृत्यायन थे। राहुल सांकृत्यायन का यह मत है कि इस काल में सिद्ध कवियों की सामंतों से संबंधित रचनाएं लिखी हैं, इसलिए इस काल को सिद्ध सामंत काल कहा जाना चाहिए। तीसरा नामकरण है वीर काल। यह नामकरण विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा दिया गया है। इस नामकरण के पीछे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का प्रधान तर्क जो है, मुख्य तर्क यह है कि इस काल में वीर रस से संबंधित वीरगाथात्मक रचनाएं मिलती हैं, इसलिए इस काल को वीरगाथा काल कहा जाना चाहिए। चौथा नाम है अंधकाल। राम शंकर शुक्ल रसाल एक ऐसे इतिहासकार हुए जिन्होंने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल के लिए अंधकाल नामकरण सुझाया। उनका मत है कि इस काल के विषय में बहुत निश्चित रूप से रचनाएं नहीं मिलती हैं, बहुत सारी रचनाएं अर्ध प्रमाणिक हैं, अप्रमाणिक हैं, इसलिए इस काल को अंधकाल कहा जाना चाहिए। अगला नामकरण जो है संक्रमण काल। यह नामकरण हरीशचंद्र वर्मा द्वारा दिया गया है। देखिए, संक्रमण काल, इसका नामकरण काल किया गया है हरीशचंद्र वर्मा। नेक्स्ट
अगला जो है नामकरण छठा वह अपभ्रंश काल है। यह नामकरण जो है दो लोगों द्वारा दिया गया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा द्वारा दिया गया नामकरण जो है अपभ्रंश काल है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी आप जानते होंगे हिंदी साहित्य में, हिंदी कहानी साहित्य में उसने कहा था कहानी के कारण चर्चित हैं। उसने कहा था 1915 में लिखी गई फ्लैशबैक की हिंदी की पहली कहानी है जिसमें प्रेम एवं त्याग की प्रतिष्ठा की गई है। तो गुलेरी जी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जो भाषाविद हैं उनके द्वारा ये अपभ्रंश काल नामकरण किया है। धीरेन्द्र वर्मा के विषय में एक चीज़ और जान लें, साहित्य कोश ज्ञान भंडार वाराणसी से जो निकली है एक प्रमाणित किताब, उसके संपादक ये रहे हैं। अगला सातवां नामकरण है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल जो है वो मिश्र बंधुओं द्वारा दिया गया नामकरण है। मिश्र बंधु विनोद में इन्होंने हिंदी साहित्य के आदि काल को क्या कहा, प्रारंभिक काल कहा। मिश्र बंधु कल मैंने बताया था कि 4 भाई थे जिनमें 3 भाई साहित्य के क्षेत्र में संलग्न रहे और इन 3 भाइयों को मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य के नामकरण के संबंध में अगला जो नामकरण आता है वह बीज वपन काल। बीज वपन काल यह नामकरण जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया था और इनका मन था कि हिंदी साहित्य इतिहास का इस काल में बीजारोपण होता है, इसलिए इसका नाम बीज वपन काल है। अगला नाम जो है संधि काल और चारण काल। यह नामकरण डॉक्टर राम कुमार वर्मा जिनकी किताब है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, यह नामकरण डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने दिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उनके साहित्य इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अगला नामकरण है वीर गाथा काल। यह नामकरण जो है रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दिया गया है। रामचंद्र शुक्ल जिनका इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो 1929 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा के सौजन्य से प्रकाशित हुआ था। शब्द सागर की भूमिका में ये इतिहास 1927 में लिखा गया था और यह 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी का यह कहना है कि इस काल के अधिकांश रचनाएं जो हैं वीर गाथात्मक हैं और इसलिए इस काल का नाम वीर गाथा काल होना चाहिए। दूसरा, इस नामकरण के पीछे दूसरा तर्क शुक्ल जी का यह है कि शुक्ल जी 12 वीर गाथात्मक रचनाएं प्रस्तुत करते हैं जिसमें बीसल देव रासो और अमीर खुसरो की मुकरियाँ पहेलियाँ को छोड़कर शुक्ल जी कहते हैं कि ये सारे ग्रंथ जो हैं वीर गाथात्मक हैं, इसलिए इस काल का नाम जो है वीर गाथा काल होना चाहिए। अपने आप में नामकरण जो है एकांगी है, अपूर्ण है, क्योंकि आदिकाल में सिर्फ वीर रस से संबंधित कविताएँ नहीं मिलती हैं। इस काल में रासो साहित्य यानी वीर गाथात्मक साहित्य लिखा गया, लेकिन साथ साथ जैन साहित्य भी लिखा गया, नाथ साहित्य लिखा गया, सिद्ध साहित्य लिखा गया, विद्यापति पदावली श्रृंगार प्रधान रचना सामने आई। तो इसलिए नामकरण जो है अपूर्ण है। और आदिकाल नामकरण जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया नामकरण है। कल ही मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हजारी प्रसाद की 3 कृतियाँ मिलती हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हजारी प्रसाद द्वारा दिया गया नामकरण आदिकाल अधिकांश विद्वानों को मान्य हुआ। इस नामकरण से हिंदी साहित्य के आदिकाल यानी शुरुआती दौर का पता चलता है। तो ये कुल मिलाकर हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल के संबंध में 11 विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत विविध नामकरण सामने आते हैं, जिनमें डॉक्टर हजारी प्रसाद द्वारा दिया गया नामकरण आदिकाल सर्वाधिक उपयुक्त, तर्कसंगत, सटीक और अब तक मान्य है। अब तक ये चला जा रहा है।
तो आज के वीडियो में आपको ये नामकरण जानना है और उसके नामकरणकर्ता कौन है, इसके विषय में आपको जानकारी मिली। यह टॉपिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जरूर एक न एक प्रश्न जो है 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ के आते हैं या 10 नंबर का आ सकता है कि आदिकाल के नामकरण की समस्या पर अपना विचार व्यक्त करें, या 20 नंबर में पूछा जा सकता है कि आदिकाल के नामकरण की समस्या पर विचार प्रस्तुत करते हुए यह बताएं कि आदिकाल को वीर गाथा काल कहना कहाँ तक उचित है। तो आज के वीडियो में छात्रों इतना ही। कल पुनः आदिकाल के अंतर्गत ही कुछ नया आदिकाल की विशेषताएं लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।